एक पति अपनी पत्नी को मना करता है रील बनाने के लिए। वो बोलता है कि आप टिकटॉक पे कोई रील मत बनाइए, कहीं भी अपना वीडियो मत बनाइए। लेकिन जो पत्नी होती है अपने पति का बात नहीं मानती है और एक दिन का बात होता है कि वो जो पत्नी होती है अपने ही पति को गला दबाकर और अपने लोगों के साथ उनकी हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, बिहार का एक समस्तीपुर है और जिला कोरहन गांव है, सॉरी जिला कोरहन है, वहीं पे एक गांव लगता है। ये सच्ची घटना वहीं से निकल के आ रही है। वहाँ पे एक परिवार होता है। परिवार उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब पैसे की स्थिति में उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत ही गरीब परिवार होता है। दो भाई होते हैं, उसमें से बड़ा भाई होता है, उसका शादी तो पहले ही हो जाता है। इसके बाद छोटा भाई होता है महेश, उसका शादी होता है और उसकी जो वाइफ का नाम होता है सालू। महेश और सालू की शादी 6 साल पहले हुई थी और 6 साल से उन दोनों के रिश्तों में कोई दरार नहीं थी। जो महेश होता है परिवार का भ्रमण पोषण करने के लिए कोलकाता चला जाता है, वहाँ पे मजदूरी का कुछ काम करता है, फैक्ट्री में कुछ काम करता है। तकरीबन 5-6 महीना तक काम करता है। जब 5-6 महीने के बाद जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो फ़ौरन घर आता है। और घर आता है तो उसको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है सालू, वो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, रील बना रही है। तो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, बताता है कि आज का जो दौर है अच्छा दौर नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फ्रॉडगिरी भी करते हैं। आप सोशल मीडिया पर कोई भी रील मत बनाइए। जैसे ही सालू इस बात को सुनती है अपनी पति महेश की मुख से, तो सुन के हैरान हो जाती है। बोलती है कि आप तो मेरा खर्चा चला नहीं पाते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जो महेश के परिवार वाले होते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि उसकी घर की बेटी कोई रील बनाए और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करे। तो महेश जो था इस चीज़ से थोड़ा नाराज़गी था, तो अपनी पत्नी को समझाया और समझाने के बाद 3-4 दिन बीत जाता है और एक दिन उसको कोलकाता से, जहाँ फैक्ट्री में काम करता है, तो फ़ोन आता है फ़ौरन आने के लिए। क्योंकि 15-16 दिन तक अपने घर पे रहता है, छुट्टी उसका कंप्लीट हो जाता है, वो फ़ौरन चला जाता है कोलकाता, वहीं पे जहाँ पे काम कर रहा था। जो सालू होती है यहाँ तो उसको लोग सब लोग बोलते ही थे कि रील मत बनाओ, रील बनाना अच्छी बात नहीं है। मतलब उसको बोलते थे कि सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहो, 100 बात की एक बात, ऐसा घर वाले बोलते थे। तो सालू एक काम करती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। वहीं पे जाऊँगी तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, लोग मेरे को टॉर्चर नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। और सालू अपने पति का घर छोड़ के अपने माता पिता के घर चली जाती है। 3-4 महीना बीतने के बाद जो महेश होता है फिर घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। घर जाता है, बहुत सारा खुशी होता है, हाथ में उसके कपड़े होते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और रात को अपनी पत्नी से बात विचार करता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि आप सोशल मीडिया पर कोई रील मत बनाइए। उसकी पत्नी बोलती है आपको फिर से यही बोलना है, जब मैं सोशल मीडिया पे रील बना रही हूँ तो उससे आपको क्या दिक्कत है, आप मेरा पूरा खर्चा उठा लीजिए, मैं सोशल मीडिया पर रील नहीं बनाऊँगी। तो उसका पति जो महेश होता है बोलता है कि जितना हो सकता है उतना तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ, मैं एडवांस ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ, मैं जितना हूँ आपको उतने में ही खुश रहना पड़ेगा। तो जो पत्नी होती है अपने पति से कुछ झुकनोक होता है और झुकनोक में बातें बढ़ने लगती है। इससे कि भी जो पत्नी होती है जो उसे रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसे घर वाले आते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है। पति पत्नी के झगड़ा होता है तो शायद सोचते हैं कि लोग आपस में सही हो जाएगा, लेकिन जो पत्नी होती है सालू बोलती है कि ये मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को बर्बाद करना चाहते हैं। और जो उसका भाई होता है सालू का भाई और सालू की जो माता पिता होते हैं जैसे ही सुनते हैं तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं, ये तुमको समझा रहे हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए आगे चल के। लेकिन जो महेश होता है उनके बातों में आता नहीं है, क्योंकि वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है। जब महेश और घर वालों के बीच आपस में तनाव बढ़ने लगती है तो वहाँ पे कुछ भी होने का संभावना हो जाता है। तो महेश सोचता है कि मैं फ़ौरन यहाँ पे चला जाता हूँ। लेकिन जब तक वो बैक करके जा पाता, स्टेशन जा पाता और गाड़ी पकड़ के घर आ पाता, उसी समय जो उसके सालू के भाई होते हैं, बाप होते हैं और सालू तो घर के पूरे परिवार के लोग मिलकर महेश का हत्या कर देते हैं घर में ही। इधर जो महेश का बड़ा भाई होता है फ़ोन करता है कि अभी तक कहाँ है, बात विचार नहीं हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ा सा शक पहले से ही था उन लोगों पे, क्योंकि वो लोग अच्छे कैटेगरी के लोग नहीं थे, अच्छे लोग नहीं थे। फ़ोन करता है तो पता चलता है कि जो उसका भाई है मर चुका है। जैसे इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फ़ौरन वहाँ पे जाता है और जाके घटना का मुआयना होता है तो पता चलता है उसका भाई मर गया है। वहाँ पे पुलिस के लोग आते हैं, प्रशासन अपने हिसाब से वहाँ पे काम करती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि
कोई पत्नी अपने ही पति को कैसे मार सकती है? जो पति उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, उसका मांग का सिंदूर होता है। कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? आज की डेट में हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे खबर आते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया। तो जो भी है, आप अपने हिसाब से काम करिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, मेरा इस कहानी बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। इसी के साथ नमस्कार।